वेलकम बैक। मैं लव कैसा है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप जो आपका टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो सी टेट हो या फिर डी टे प्लस भी हो, उसकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपका पहला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। अब उसने बता देते हो, आपकी बुद्धि अलग है, आपका प्रेरणा अलग है, आपकी अभिरुचि अलग है। तो ये किस कौन से जो आपका सिद्धांत है या प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहा है या उससे रिलेटेड है। देखो, बुद्धि के सिद्धांत तो होगा नहीं, अनुवांशिकता से भी संबंधित नहीं है और पर्यावरण से भी संबंधित नहीं है। या आपका संबंधित है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता से, कि व्यक्ति की विभिन्नता के कारण ही जो कोई भी बच्चा है या दो बच्चे हैं, आपस में बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि और भी बहुत सी चीज़ें, बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशंस, हर चीज़ में अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। गति कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ये विचार करना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है या फिर आपके सहानुभूति। देखो, याद करना तो आपको संवेगात्मक बुद्धि बोला ना, कोग्निटिव नहीं बोला, इमोशनल बोला। गति आपका मोटर हो गया, विचार आपका थिंकिंग, फिर से आपका जो कोग्निटिव हो गया उससे हो गया रिलेटेड, ठीक है। तो तीन तो आपका ये है नहीं, बचा फोर्थ ऑप्शन सहानुभूति, ठीक है ना, सिंपैथी। ये आपका इमोशनल जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोलानी महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब जो उसकी जन्मजात है, ठीक है, जो उसकी जन्मजात है उसके पेरेंट्स से मिली है। और जो आपकी जो सोनाली है वो बोलती है कि ये परिवेश से प्रभावित होती है, जो आपका एनवायरनमेंट है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। पहला ऑप्शन आपका चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील, ये तो होगा नहीं। दूसरा है स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, ये भी नहीं है। सतत और असतत अधिगम, गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो जो ये यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से आपका जो बीच इनके बच्चों के बीच में जो बहस छिड़ी है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। कौन सा कथन सत्य है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित है, गलत। आप सीख रहे हो और आपका विकास हो रहा है, ये समाज और संस्कृति से प्रभावित नहीं होते, इसने बोला, तो गलत हो गया दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं और खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है थर्ड के कंपेरिजन में, आपका थर्ड भी सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन है आपका, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा मिलती है। देखो, मूल्यांकन वर्ष के मतलब जो साल के लास्ट में नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों को आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, तो ये भी गलत है आपका, कि इसलिए मूल्यांकन को ज़्यादा वो करते हैं, प्रोत्साहित या फिर सुदृढ़ करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी तो होगा नहीं, बचा यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, चाहे वो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उसकी खेलकूद से रिलेटेड हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। मतलब पहला जनगणना ये थी और उससे पहले जनगणना ये थी, मतलब पहला जनगणना में जो हम पुरुष और महिला का अनुपात निकालते हैं, उसमें पुरुषों की महिला की जो संख्या है वो 927 है और पुरुषों की 1000 है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। वो घटकर 914 हो चुकी है। तो ऐसा किस कारण से हुआ है। पहला आपका लैंगिक भेदभाव, दूसरा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से, तीसरा स्त्री शिक्षा में कमी, और फोर्थ है स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो जो लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है जिसकी वजह से जो अनुपात है पुरुष और स्त्री का वो बहुत
परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो आपको बताना है कि जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी अपनी। उन्होंने बताया था कि इस एज तक का बच्चा जो है परिपक्व नहीं, कि जो कैटेगरी में, जो मैच्योर की जो कैटेगरी में वो नहीं आता, और उसके बाद का जो एज है, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद बच्चा मैच्योर होने लगता है, समझने लगता है चीज़ों को। तो कौन सी एज आपको बतानी है? पहला 4 वर्ष, दूसरा 6 वर्ष, तीसरा 8 वर्ष और चौथा 12 वर्ष। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, 6 वर्ष तक का बच्चा संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव में पाया जाता है, ठीक है ना। उसे समझ नहीं होती, मेंटल, उसकी मतलब जो मेंटल समझ है उसकी वो कम होती है या बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, या उसके नैतिक विकास को? आपने पढ़ा होगा, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें प्रिंसिपल्स आते हैं, वो बताता है प्रिंसिपल कि सभी जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो एक में कमी आ गई तो दूसरे में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यदि संवेगात्मक विकास प्रभावित हो रहा है किसी, चाहे उसमें बढ़ोतरी हो रही हो, चाहे उसमें घटाव हो रहा हो, तो आपके उसके कारण आपके जो और भी विकास है, चाहे वो सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, कोई सा भी, उन सभी में भी आपको बढ़ोतरी या कमी नज़र आएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये सभी, ये ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता, पहला अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। थर्ड ऑप्शन आपका प्रश्न पूछने को बढ़ावा देने दिए बिना विषय स्पष्टीकरण देना। और फोर्थ है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ये भी गलत है। देखो, ना ही भाषण देंगे, ना ही हम उन्हें बिना प्रश्न पूछे उनका जो क्वेश्चन है उसका स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। और ना ही हम उन्हें जो एब्स्ट्रैक्ट और जो आपका कॉन्क्रीट जो उपहार है वो देंगे। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो ठीक होगा कि हमें आधारभूत सहायता देनी है। सिर्फ बच्चे को हमें ये बता, हम बच्चे को डायरेक्ट सहायता नहीं दे रहे, हम बच्चे को इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं कि तुम किसी काम को इस तरीके से करके देखो, ऐसा नहीं तो ऐसा करके देखो, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? मतलब प्राइमरी स्कूल की जो एज है, कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी है, उस थ्योरी में उसने कुछ लेवल्स बताए हैं, कुछ स्टेजेस बताए हैं। और उसने जो लेवल्स और जो थ्योरी जो स्टेजेस बताई हैं वो प्राइमरी की क्लास के कौन सी एज के अंदर आती है, आपको बताना है। पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा व्यक्तिगता और विनिमय, तीसरा अच्छा लड़की अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, और फोर्थ है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, मतलब यहाँ पर थर्ड कौन सा होगा? यहाँ पर ए और बी नहीं है, ए और सी नहीं है, बी और ए। और जो फोर्थ ऑप्शन आपका बी और डी, यहाँ पर आपका बी और ए जो ऑप्शन ठीक है, मतलब बी और ए पहला दूसरा, मतलब ठीक है। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिगता और विनिमय, यहाँ पर आपको जो, इसलिए आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य सही गलत है हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों में उदाहरण है? पहला मिलन प्रकार के प्रश्न तो होगा नहीं, ठीक है। वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें सिर्फ एक ही है, हाँ या नहीं, ट्रू फॉल्स जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न आपका जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? मतलब 3 सामाजिक और आपका मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है और एक नहीं है। या तो आप ये पता लगा लीजिए कि 3 कौन से हैं, या फिर आप एक को देख लीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दूसरा ऑप्शन है आपका संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, जो नहीं आपको बताना, ठीक है। तो नहीं हुआ था आपका चौथा सानिध्य की आवश्यकता। तो या तो आप ये देख लीजिए कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है। तो ये पहला तो है, दूसरा भी है और फोर्थ भी है। बचा कौन सा? थर्ड है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकलन मतलब असेसमेंट मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है,
बहुआयामी संकल्पना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े वह सब बढ़े का नारा दिया गया। और आपने अपने जो स्कूल्स के जो गेट हैं उन पर भी ये नारा लिखा हुआ देखा होगा। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के लिए बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, कि परीक्षक क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, कि हमें जो जानना है। हम एग्ज़ाम तक तो लेते हैं कि बच्चे के हम कुछ चीज़ जान सकें, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो उसकी एप्टीट्यूड हो, चाहे कोई भी हो, कोई सी भी एबिलिटी हो, वो उसका पता लगाने के लिए हम परीक्षण लेते हैं। क्या वो उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है? वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। तो वैधता के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित है, या विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है। देखो, प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित नहीं होगा और संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने पर भी चिंतित नहीं होगा। वो होगा वैधता या आपके विश्वसनीयता के ऊपर चिंतित, कि इसमें से ये वैधता है विश्वसनीयता आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ है विश्वसनीयता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विश्वसनीयता है, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके एक बार फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं, चाहे CTET हो चाहे DT+ भी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और EVS पेडागोजीज़ की भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।